हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्यूचर फॉर ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। बड़ा ही ज़बरदस्त दिन रहा। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट डो, परफेक्ट रिजल्ट। दरमियान में छोटे छोटे एसएल भी परफेक्टली हमारे हिट हुए, लेकिन ओवरऑल इट वाज अ ब्यूटीफुल डे। जिन लोगों ने वीडियो को समझा, वीडियो को फॉलो किया, जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे, उनके लिए डायरेक्शन, उनके लिए चीज़ें बहुत आसान थी। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बता दो, टोटली फ्री, 100% फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफिक्स और एक्सनेस का आई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है और व्हाट्सअप नंबर भी नीचे दिया हुआ। यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है 24 फेब को स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप जो है उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। बहुत सारे लोग जो हैं मुझसे रब्ता करते हैं, चीज़ों की डिस्कशन करते हैं, लेकिन यकीन करें कि कुएं के मेंढक वाली सिचुएशन है। कुएं के मेंढकों वाली सिचुएशन है। अच्छा, और फिर दे आर सो स्टबन कि अपने आप को अपग्रेड करने पर विलिंग नहीं है। मतलब इवन के बहुत सारे लोग जो वीडियो भी देखते हैं, मेरे जो वीडियोस को वो करते हैं, आई डोंट नो कि वो किस उसमें मतलब हैं, गलत फहमी के अंदर हैं या क्या हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ कि टूवर्ड्स मार्केट, टूवर्ड्स वर्क जो है ना, आपका थोड़ा सा माइंडसेट डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट इन द सेंस के देखें, आपको एक्स्ट्रा हेल्प कोई क्यों करे? जस्ट टेल मी द रीज़न ना। जस्ट टेल मी द रीज़न कि हाँ जी, मैं डिज़र्व करता हूँ। क्या डिज़र्व करते हैं यार? हर कोई डिज़र्व करता है। हर कोई डिज़र्व करता है कि जी उसका ख्याल किया जाए, उसका मेहनत की जाए, उसके लिए एक्स्ट्रा फेवर दी जाए। आपके लिए क्यों दी जाए? वजह बताएं ना। व्हाट इज़ सो स्पेशल इन यू कि आप लोगों को फेवर दी जाए, फिर अपने आप को अपग्रेड करने पे विलिंग नहीं है। मतलब मुझे कहते हैं सर वो जो है वो हम तो आईबी चेंज करेंगे, हम फलाने ब्रोकर के साथ, थर्ड क्लास किस्म के ब्रोकरों के साथ काम कर रहे हैं। सर हमने ग्रुप में आना है तो, पर हम ये चेंज नहीं कर सकते। भाई तो ना करो, आपको कोई पकड़ के ला रहा है। लेकिन आपको मैं स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दूं? मुझे तो इस बात का बताएं ना। ज़रूरत है आपको, आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि भाई आप इस ट्रेडिंग फील्ड के अंदर बैठे हुए हो, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, यू वांट टू लर्न द थिंग्स, यू वांट टू लर्न, यू वांट टू हैव अ गुड लाइफ। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग, सक्सेसफुल ट्रेडर की जो लाइफ है वो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ होती है, इसमें कोई चक्कर नहीं, बट यू वांट टू हैव दैट ना। तो फिर उसके लिए आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी भाई। आपको अपने जो सो कॉल्ड किस्म के जो बैरियर्स हैं उनको तोड़ना पड़ेगा, चाहे वो नॉलेज बैरियर्स हैं, चाहे वो पर्सनालिटी बैरियर्स हैं, चाहे वो आपकी अपनी ईगो बैरियर्स हैं, वो आपको तोड़ने हैं। आप यहाँ नखरे दिखाओगे या कुछ करोगे, आई कैन मैनेज, हाँ आप ज़रूर कर सकते हो। हाँ आपको, क्योंकि असल चीज़ ये होती है कि जो चीज़ें हैं, सक्सेस तक पहुँचने का खाली एक ही रास्ता नहीं है। वो खाली फॉरेक्स ब्लास्टर या मेरे थ्रू हो के नहीं जाता, हमारे और भी बड़े रास्ते हो सकते हैं। लेकिन वो कामयाब रास्ता है या नहीं है, वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। रास्ता थ्रू नॉलेज है, रास्ता थ्रू लर्निंग है। अब अगर आप समझते हैं कि हाँ वो जो बंदा जिसके साथ आप जाना चाह रहे हैं, जिसको आप मेंटोर बनाना चाह रहे हैं, जिसको आप फॉलो करना चाह रहे हैं, वो आपको बेहतर गाइड कर सकता है, वो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता है, तो आप ज़रूर जाइए। लेकिन फिर जब जा रहे हैं ना, तो 100% उसी की बात मानो यार, उसी की बात मानो। ये दाएं बाएं लेफ्ट राइट ये मत करो। अगर मेरे पास आना चाह रहे हो, आप समझ रहे हो कि हाँ यार उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा आपका बनना है, तो फिर आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। जस्ट जस्ट अपने आप से ऑनेस्टी ऑनेस्टी से बात करो यार, अपने आप से बोलो। आप यहाँ पर चैनल, ये वीडियोस क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपको ज़रूरत है। आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल रहा है जो कि बाकी इधर उधर दाएं बाएं आपको नहीं मिल पा रहा है। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। ठीक हो गया। खैर आते हैं जी वीडियो की तरफ। बेसिकली जो है वो आज का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो 2809 था इसका, गोल्ड का। और एक बात क्लियर बोली कि 2809 के ऊपर अगर जो है कैंडल क्लोज होगी तो फिर आप जो है वो दोबारा से उसको बाइंग साइड पे देख सकते हैं, और लेवल वुड बी 2929। क्लियरली ये बोला गया था, और मार्केट ने दोबारा आके रीटेस्ट भी किया। 2907 तक मार्केट आई, रीटेस्ट करके दोबारा गई। ग्रुप के अंदर शेयर किया था कि पूरा मैसेज दिया कि जी 2 दफ़ा रीटेस्ट हुआ। एक तो ये कि बोला था कि जी आपको 2969 और 2896 ये एक सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा है। कुछ लोगों ने वहाँ से बाय लगा ली, दे वर स्मार्ट इनफ, और उन्होंने अपना टीपी जो है वो 2909 तक बुक किया, तो दैट वाज अ स्मार्ट मूव। लेकिन जब उसके ब्रेकआउट के बाद तो इट वाज अ सिंपल ट्रेड।
दरमियान में बाद में हमने रात लेट सेलिंग की छोटी मोटी जो है वो ट्राई की, रिट्रेसमेंट सेल थी लेकिन वो नहीं चल सकी, तो 20-30 पिप्स के उसमें एसएल गए। ऑयल बाय का बुला हुआ है, आई एम सरप्राइज के लोग कैसे सेल लगा रहे हैं। मैंने आपको बोला कि अब जो है वो 73 पॉइंट, देखें एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, मैं हमेशा आपको बात करता हूँ कि एक या तो रिट्रेसमेंट पॉइंट है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक हो गया। रिट्रेसमेंट पॉइंट कैसे इस्टेब्लिश हुआ है, ऑयल का अगर हम देखते हैं तो ये 70.5 का जो एरिया ये रिट्रेसमेंट पॉइंट के तौर पे इस्टेब्लिश हुआ है। अब जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वो आएगा 73.2 का। अगर 73.2 के ऊपर कोई H4 कैंडल क्लोज होगी तो दिस मीन्स के ऑयल जो कि हमने वहाँ 73, 72.5, 73, 72.5, 73 यहाँ के लेवल से हमने जो सेलिंग देखनी है, हम वो सेलिंग देखना बंद कर देंगे। हम जब मार्केट रिट्रेस करेगी तो हम बाय देखना शुरू करेंगे। दैट इज़ व्हाट द इक्विलिब्रियम पॉइंट मीन्स। जिस तरीके से आज इक्विलिब्रियम पॉइंट गोल्ड का 2909 था कि जनाब हाँ जी ये ब्रेक हो गया, इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो फिर हम बाय देखना शुरू कर देंगे। सेलिंग के जो छोटे मोटे हमारे स्ट्रक्चर से ऑल्दो के वीकली के ऊपर इंट्राडे के ऊपर गोल्ड बुलिश ही था, लेकिन H4 के ऊपर बेरिशनेस आई थी। वो बेरिशनेस का लास्ट पॉइंट वो था, वो कट ऑफ पॉइंट ख़त्म हुआ तो हम लोगों को बाय में बैठना पड़ गया। इसी तरह सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर का 32.5 था, सिल्वर का ऊपर का लेवल बताया हुआ है कि जी हाँ अगर ये वही बात अच्छी बहुत तगड़ी क्लोजिंग होने जा रही है और 34 तक का लेवल बड़े आराम से आ सकता है। गोल्ड के ऊपर का लेवल कोई पता नहीं है भाई, ऊपर का लेवल कोई पता नहीं। लोग मुझे कह रहे हैं जी कैसे नीचे आएगा, नहीं भाई नीचे आने का कोई M5 के ऊपर भी कुछ M15 के ऊपर अब थोड़ा बहुत कुछ चांस थोड़ा बहुत बन रहा है कि जनाब आपको अर्ली मॉर्निंग के अंदर कोई 30-40 पिप्स की 50-60 पिप्स की रिट्रेसमेंट ट्रेड मिल सकती है। असल चीज़ ये हुआ कि जो फंडामेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, देखिए मैं अक्सर आपको ये बात करता होता हूँ कि मैं फंडामेंटल्स को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। फंडामेंटली ये हुआ कि 52 वीक बिल ऑक्शन जो था ना, वो दो चीज़ें फंडामेंटली आई हैं। एक तो ये आया कि जी जो है वो जो 52 वीक बिल जो था वो उसका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुआ है, तो दिस मीन्स कि इट इज़ ऑल्सो एक नेगेटिव न्यूज़ है फॉर गोल्ड। दूसरा ये है कि 2025 के अंदर इंटरेस्ट रेट कम होगा, उसके बारे में स्पीच हुई है और उसमें ये क्लियरली कहा गया इट इज़ अनसर्टन। तो फंडामेंटल अब कोई जंग या कोई पैनिक सिचुएशन, बेसिकली बहुत कोई पैनिक सिचुएशन, अब जो पैनिक सिचुएशन बिल्ड हो रही है वही बात है कि हम लोग एक जिसे कहा जाए कि बहुत अरसे से जो आपकी स्टॉक मार्केट्स का वर्ल्ड वाइड जो रिसेशन है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो वाला पैसा जो है वो उधर जाने की ट्राई कर रहा है। हो सकता है ये वजह हो, अदरवाइज़ तो मामलात जो हैं वो और तरह से चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो 2914 यहाँ पर अगर मार्केट ट्रेस करती है तो आप यहाँ से बाय देखेंगे, वरना अदरवाइज़ दो ही ट्रेड है, या तो आप ब्रेकआउट ट्रेड लगा लें, ठीक हो गया। अब उसके ऊपर के लेवल्स क्या हैं कुछ नहीं पता, या फिर ये कि आप रिट्रेसमेंट सेल्स की ट्राई करें। M15 के ऊपर कोई बेयर स्ट्रक्चर बनने की कोशिश करता है, साइडवेज बनने की कोशिश करता है और टूटता नीचे को, तो फिर आप M30 और H1 के ऊपर ये मूव ऑन हो जाता है, तो आपको रिट्रेसमेंट सेल मिल सकती है अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक हो गया। आप वही बात है 37-38 का आप SL 38-39 का SL लगाएंगे और उसको आप ट्राई करेंगे, छोटे SL के साथ ट्राई करेंगे, क्योंकि रिट्रेसमेंट सेलिंग है। रिट्रेसमेंट सेलिंग बहुत बड़ी कभी आ सकती कभी नहीं आ सकती, इट डिपेंड्स, ज़्यादातर आती नहीं होती है। तो लेकिन ये बात है कि अगर कोई बैक ऑफ द न्यूज़ अगर कोई चीज़ आ जाती है तो फिर तो और चीज़ हो जाती है, सिचुएशन हो जाती है। तो मार्केट में ट्रेड को समझें। दूसरी बात यही है कि जो सिल्वर की बात कर लेते हैं तो वो ये 32.42 अगर आता है तो वहाँ से आप बाय ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज़ बुलिश एंड किलर बुलिश एक्चुअली। तो ये चीज़ है। हाँ, आप इसमें ये भी कर सकते हैं गोल्ड के ऊपर कि 2929 या 2931 कर लीजिए, 2931 पे भी अगर H4 क्लोज होती है तो फिर एक समझ लीजिएगा कि बेरिश डबल टॉप वाला H4 वाला सिचुएशन बन सकता है, आप उसको प्ले करने की ट्राई कर सकते हैं। गोल्ड में बता रहा हूँ कि आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। BTC की हमारी सबसे अच्छी ट्रेड रही है। अच्छा देखिए होता क्या है, BTC का इक्विलिब्रियम पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ 97,300 है कि अगर 97,300 के ऊपर कोई H4 कैंडल इंट्राडे कैंडल क्लोज हो जाएगी तो फिर दोबारा से ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज़ वही चीज़ है कि ये अभी रेजिस्टेंस के नीचे है, अभी 96,500 के आप SL से सेलिंग करें, इंशाल्लाह ये घूमते घुमाते ये 91,800 तक भी मार्केट आ जाएगी। इट टेक टाइम, लेकिन ये कि आएगी ज़रूर। तो ये चीज़ होती है, बड़े TPs को बुक करने की कोशिश किया करें, बड़े प्रॉफिट की बात किया करें, वो ज़्यादा आइडियल होता है।
नैस्डैक और यूएसडी के अंदर कोई बड़ी मेजर ट्रेड नहीं निकली, साइडवेज ऑसिलेशन है। अब ये इसको देखते हैं कि जी जो है वो ये मेल्ट डाउन होता है या ब्रेकआउट ट्रेड देता है, दैट विल बी द क्वेश्चन एक्चुअली। क्योंकि थोड़े से ज़रा जो है ना इकोनॉमिक मामलात इस टाइम के ऊपर ना वर्ल्ड के वो काफ़ी अजीबो गरीब किस्म की सिचुएशन इख्तियार कर गए और फंडामेंटली चीज़ें जो हैं ना वो कुछ और प्रेडिक्ट कर रही हैं जो बज़ाहिर नज़र आ रही हैं वो नहीं है। तो दिस मीन्स के जिस तरीके से गोल्ड के अंदर अगर पैसा आ रहा है, देखिए गोल्ड मुसलसल अगर ऑन हाई पे हाई लगा रहा है, तो दिस मीन्स अ क्लियर अनसर्टेनिटी टूवर्ड्स द बिजनेस एटमोसफियर। क्योंकि ऐसे कोई जंग के खतरात तो भी हैं नहीं कि बंदा कि यार ऐसा जंग जैसे फंडामेंटल अगर मैं बात करता हूँ इंटरेस्ट रेट, यूएस ने कहा जी हमने डिक्रीज़ नहीं करना, तो वो भी एक बेरिश साइन है, लेकिन वो बेरिश साइन प्ले नहीं हो रहा। दैट इज़ द क्वेश्चन एक्चुअली। और उसके पीछे फिर बैक एंड के ऊपर क्या रीज़न है जो कि इंटरनेशनल बायर जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली जो है बाइंग की तरफ जा रहे हैं। उसमें आप ट्रंप का जो रोल है, अपना ये जो बारहा जो चीज़ें निकाल रहे हैं और पूरी दुनिया के ऊपर अग्रेसिवनेस दिखाई हुई है, तो लेकिन वही बात है कि ट्रंप की अग्रेसिवनेस के आगे कोई खड़ा नहीं हो रहा। तो या तो यानी कि कोई रिटेलिएशन हो या कुछ हो, कोई आप अगर उनके जो टैरिफ्स के वो लगा रहे हैं और सारे जो एडमिन ऑर्डर्स निकाल रहे हैं, उसके आगे खड़ा कोई नहीं हो रहा पूरी दुनिया के अंदर। तो इस वजह से एक वो बिज़नेस कंडीशन ऐसी हुई है कि लोग जो है गोल्ड को अपना सिक्योर इन्वेस्टमेंट के द्वारा फील कर रहे हैं और बीटीसी जो है वो नीचे पे नीचे जा रहा है, बीटीसी से भी पैसा निकल रहा है और गोल्ड के अंदर जा रहा है। तो और हाईली कन्विंस्ड हैं लोग कि शायद गोल्ड को $3000 पहुंचना ही पहुंचना है। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है कि गोल्ड के अंदर वही बात करेंगे जी, अगर यहाँ पर भी है तब भी 160-70 पिप्स, $160-70 मतलब है कि 16 को 100 पिप्स जो हैं वो दे आर स्टिल एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर मार्जिन मौजूद है अगर वो $3000 वाली बात को ही पिक करना है। तो उस पॉइंट से बात हो सकती है। बाकी ये कि देखें जो बहुत सारे लोग हैं ना वो स्विंग ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। स्विंग कुछ नहीं होता भाई, स्विंग ट्रेडर कोई नहीं है। जो है वो स्विंग ट्रेडर वालों के पोर्टफोलियोज़ और तरह के होते हैं, उनके पास लेवल्स और तरह के होते हैं। उनका जो ROI होता है एनुअल वो 15-20% से ज़्यादा नहीं होता। जो लोग मेरे से बात करते हैं कि सर हम स्विंग ये वो फलाना, उनके ROI इतने नहीं होते, उन्होंने हैवी लॉटें नहीं लगाई होती जिस तरीके से आप लोगों ने लगाई होती है। तो आप लोग जब ज़ाहिर बात है ओवर ट्रेडिंग करते हैं स्कैल्पिंग और इंट्राडे को फोकस करते हैं, तो इंट्राडे के अंदर ही ट्रेड लेनी होती है और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ही ट्रेड किया करें ताकि वो आपको रिजल्ट अच्छा मिल सके। तो और कोशिश ये होती है कि इंट्राडे के अंदर भी 250-300 पिप्स मिले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट बन सके। तो ये बहरहाल चीज़ें हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक और कॉमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।